एक बार की बात है, प्राचीन समय में चीन में 3 भिक्षु रहा करते, लेकिन आज कोई भी उनका नाम नहीं जानता, क्योंकि उन्होंने कभी किसी के सामने अपने नाम का खुलासा नहीं किया था। चीन में वो 3 हंसते हुए भिक्षु के नाम से जाने जाती थी। वो हमेशा एक साथ यात्रा करते और हमेशा हंसता हुआ ही रहते। तीनों एक नगर में प्रवेश करते और नगर के बीच चौराहे पर जाकर हंसना शुरू करते। धीरे धीरे से ही, लेकिन जो लोग वहाँ काम करते या वहाँ से गुजरते, वह खुद को हंसने से रोक नहीं पाते थे। इसी तरह लोगों की हंसी भीड़ में बदलती गई और देखते ही देखते ये बात पूरे गांव और नगरों में फैलने लगी। जब ये बात आसपास के गांव और नगरों में फैलने लगती, तभी वो 3 वीर भिक्षु अगले किसी गांव के लिए रवाना करते। उसकी हंसी ही उसकी प्रार्थना और उसकी सीख थी, क्योंकि वो कभी भी किसी से बात नहीं करते थे। उन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि पूरे चीन के लोग उन्हें चाहते थे। सभी लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे, क्योंकि उन्होंने कभी जीवन में पहले या बाद में कभी ऐसा आध्यात्मिक शिक्षा नहीं मिला। उनका हंसता हुआ संवाद ये दिखाता कि जीवन में केवल हंसने को एक महान अवसर के रूप में लिया जाना चाहिए। वो 3 भिक्षु ऐसा हंसते थे मानो उन्होंने भगवान को ही मजाक बना लिया हो। इसी प्रकार वो 3 कई सालों तक यात्रा करते रहे और लोगों को हंसाते रहे। एक बार चीन की उत्तरी प्रांत के एक गांव में होने के दौरान उनमें से एक भिक्षु की मौत हो गई। लोग भी यह बात सुनकर चौंक गए और दूर दूर से लोग बाकी 2 भिक्षु की प्रतिक्रिया को देखने के लिए आने लगे। लोग उनसे दुख दिखाने या रोने की उपेक्षा कर रहे थे और सारा गांव उस स्थान पर आ गया जहाँ 3 भिक्षु थे, 2 जीवित और 1 मृत। लेकिन लोग ये देखकर चौंक गया कि वो दोनों भिक्षु आज भी हंस रहे थे। वो हंसी को रोक नहीं पा रहे थे, मानो वो 2 पहले से आज और भी ज्यादा खुश है। यह देखकर कुछ लोग उनसे पूछने लगे कि वो अपने मित्र के लिए शोक क्यों नहीं मना रहे हैं। उस दिन पहली बार लोगों ने भिक्षु के मुंह से हंसने के अलावा बात करते हुए सुना। भिक्षु ने जवाब दिया, क्योंकि कालाव के गांव के रास्ते में मृत भिक्षु ने एक शर्त रखी थी कि हम में से पहले कौन मारा जाएगा, और अब वो जीत गया। वो तो पूरा खिलाड़ी निकला। साथ ही मृत भिक्षु ने एक वसीयतनामा भी तैयार किया था, जिसमें लिखा था, अंतिम संस्कार के समय चिता पर रखने से पहले मेरे कपड़े और मुझे नहलाया ना जाए। दरअसल दोस्तों, चीन में एक प्रथा है जिसके अनुযাयी मृत व्यक्ति को नहलाकर नए कपड़े पहनाई जाती है, लेकिन मृत व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से पुराने कपड़े उस पर छोड़ने के लिए कहा था, क्योंकि वो कभी गंदा नहीं हुआ था। मैंने अपनी हंसी के माध्यम से इस दुनिया की किसी भी गंदगी को मुझ तक पहुँचने नहीं दिया, ऐसा उसने वसीयतनामा में लिखा था। तो उस भिक्षु का शरीर उसी वस्त्र समेत चिता पर रखा गया जो उसने आने के समय पहना हुआ था। और जैसे ही चिता पर आग लगाई गई और जब आग उसके कपड़े पकड़ने लगी, तभी सभी को विस्मित करते हुए अचानक से रंगों की आतिशबाजी ऊपर नीचे चारों ओर धधक उठी, और इस घटना से वहाँ मौजूद लोग फिर से एक बार हंसने लगी, जिसे देखकर वो 2 भिक्षु कहने लगी कि चालाक आदमी फिर एक बार जीत गई। तो दोस्तों, हमारे जीवन में केवल यही कारण हो सकता है कि हम इस धरती पर है और इसीलिए हम हंस सकते हैं, और हमें हंसी का अनुभव करना कभी बंद नहीं करना चाहिए। इसीलिए अगली बार जब आप किसी समस्या का सामना करें तो आईने में देखें और समस्या को हंसी से दूर भगाएं, क्योंकि आपका आनंद ही है जो आपको जीवित बनाए रखता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगे हमें कमेंट करके बताना। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करना, और साथ ही चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही मजेदार जानकारी पाने के लिए।